ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक बार उसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि रॉबिन परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर 73,500। ही स्पेंट 10,300 ऑन repairs and paid 2,600 for its insurance. Then he sold it to a mechanic for 84,240 रुपीज। तो कह रहा है कि वाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। देखो, पहला काम तो क्या कर रहा है रॉबिन, एक ओल्ड कार को जो है वो खरीदता है। जितना में भी उसे मिला है उसका प्राइस तुम्हें यहाँ पे दे दिया है। कह रहा है कि 73,500 में वो ओल्ड कार वो खरीद लेता है। कह रहा है कि 10,300 रुपया जो है उसे बनवाने में वो खर्च करता है। फिर 2,600 रुपया दे के उसका इंश्योरेंस भी कराता है। और तब जाके एक मैकेनिक को वो ढूंढता है जिसे वो कार को जो है वो 84,240 रुपीज़ में उसे सोल्ड आउट कर देता है, बेच देता है। तो अब तुम्हें यहाँ पे पता लगाना है कि इसको जो है लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताना है कितना होगा, अगर गेन होगा तो गेन परसेंट तुम्हें बताना है कि कितना होगा। तो बहुत ही स्मूथली ये क्वेश्चन बनता चला जाएगा। सिंपल, जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते चले जाओ। तुमसे क्या पहले पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि आखिर जो कार है वो तुम्हें कितना में पड़ा है, ये बात तुम्हें गिवन है। और फिर उस पे कितना कितना खर्च किया है वो भी गिवन है। और सिंपल जो है, ये सभी खर्च को अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अब देखो, कहोगे कि कॉस्ट प्राइस तो इतना है तो फिर ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो, पुराना कार था उसे नया करेगा तो उसमें जितना खर्च लगेगा वो अपना से ही देगा रुपया। तो ओवरऑल वो कार खरीदने पर ही वो खर्च कर रहा है। तो जाके वो टोटल प्राइस जब तुम ऐड करोगे तो वो टोटल प्राइस उसका बन जाएगा उस कार का। समझ में आ रहा है? चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चार्ज में पैसा जब लगा दिया तो वो समझो कि वो उसका कॉस्ट प्राइस ही उसमें चला गया है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से जो है हम लोग उसका क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए। ठीक है। तो तुम यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे 3 लाइन लिख के उसके बाद टोटल लिख दोगे सीपी, तो ये बढ़िया रहेगा। सबसे पहले तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ कार। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कार के लिए तुम्हें यहाँ पे कितना पड़ गया है, तो 73,500 रुपीज़। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे पहला चीज़ तो तुमने लिख लिया। दूसरा चीज़ जो है वो स्पेंड कर रहा है रिपेयरमेंट, रिपेयर के लिए। तो कॉस्ट फॉर रिपेयरमेंट, कॉस्ट फॉर रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर के लिए जो है उसने 10,300 रुपया खर्च किया। ठीक है। यहाँ पे 10,300 हम लोगों ने लिख लिया। फिर अगला प्राइस जो है वो करता है इंश्योरेंस के लिए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। अब देखो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आएगा उन तीनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा वैल्यू जो है हमारा कार खरीदने के बाद लगा है। ठीक है। और बेचने से पहले लगा है, इस वजह से ये सभी का सभी जो है टोटल सीपी के अंदर आएगा, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले रुपीज़ का साइन दे दिया। फिर यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे, चाहे वो 73,500 हो, चाहे वो 10,300 हो, या फिर 2,600 हो। समझ में आ रहा है? अब सिंपल इन सभी को ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें मिल गया कितना, 0000 लिख दिया पहले। 5 3 जो है 8 होता है, और 8 और 6 जो है 14 होता है। तो 14 के लिए 4 लिख दिया, 1 आया कैरी। 3 और 1 4 हो गया, 404, और 426। यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, 426 हुआ है तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। तो अब जो है 7 1 जो मिलकर बना हमारा 8,000, सॉरी 86,400 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और एसपी कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 84,240 रुपीज़। यानी अब तुम देख सकते हो कि एसपी जो है वो कम है सीपी से। यानी
हम लोग जितना में ख़रीदे उस सारे कार को प्राइस जितना भी खर्च किए उसमें उन सभी को मिला के जितना प्राइस आया वो हमारा एसपी से जो है ज़्यादा निकल गया, यानी हमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा पड़ गया और बेचे हम कम में, तो हमें यहाँ पे होता है लॉस। और लॉस का प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा। सीपी कितना है 86,400 रुपीज़, फिर माइनस कर देंगे हम लोग इसमें 84,240 रुपीज़ को। तो ये वैल्यू जो भी आएगा वो तुम्हारा कितना देगा उसे पहले निकाल लो। तो रुपीज़ यहाँ रहने दिए। अब देखो डबल जीरो, सॉरी जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो में से फोर तो जाएगा नहीं, तो 10 में से फोर लेगा, इधर से एक कैरी लिया तो 10 हो गया, तो 10 में से फोर गया तो 6, फिर आया ये वैल्यू 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, फिर ये वैल्यू 6 में से 4 गया तो 2, तो 2160 रुपीज़ जो है उसे लॉस हो रहा है। और हमें परसेंटेज बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे एक और छोटा सा पैराग्राफ नीचे आएगा क्या, तो वो हो जाएगा हमारा लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट इज इक्वल टू हम लोग करेंगे क्या, तो उससे देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया लॉस को ऊपर, फिर सीपी जो भी आया है उसे नीचे, फिर इंटू कर दिया 100 से, और जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। तो लॉस हमारा हुआ 25,160 का, सीपी जो है 86,400 का है, और हमारा 100 है तो 100 रख दिया है। डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू को परसेंटेज के अंदर रखा है। अब देखो, अब यहाँ पे जो है तुम जो है डायरेक्ट फोर से कटा सकते हो, या फिर टू से लगा के तुम कटाते चले जा सकते हो। जो भी कटेगा वो वैल्यू अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो तुम उसे होल फ्रैक्शन में तोड़ दो और वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चालू करते हैं तोड़ना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 5 जा 20, फिर आया 16, 4 4 जा 16, और ये जीरो हो गया। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर 4 6 जा 24। अब देखो यहाँ पे आया वैल्यू हमारा, तो इसे भी हम लोग 4 से कट कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, फिर 14 हो गया, तो 4 3 जा 14, और फिर 2 बचा तो 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पे अब जो है तुम कितना से कटाओगे ये पहले नीचे लिख लेते हैं। 135/54, ये दोनों जो वैल्यू है ये 9 से डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं। कैसे हमें मालूम चला है, तो हम लोग सारे यूनिट्स जो भी हमारे डिजिट्स हैं उन सभी को ऐड किया, पहला वाले को ऐड किया तो 1 3 4 4 और 5 जो है मिलकर 9 हुआ, तो ये 9 सम दे रहा है डिजिट का। फिर ये 5 प्लस 4 किया तो 9 आ गया, यानी डायरेक्ट हम लोग 9 से ये दोनों वैल्यू को कटा सकते हैं। तो 9 1 जा 9, यहाँ पे हम लोगों ने 9 1 जा 9 कर दिया, 9 1 जा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा हमारा 4, फिर 4 मिलकर 5 के साथ 45 बन गया, तो 9 5 जा करके हम लोगों ने कटा दिया इसे। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट हम लोगों ने 6 से कटा दिया, फिर अब जो है ये 15 बाई हमारा 6 हो गया। अब हम लोग कटा सकते हैं 3 से, 3 5 जा और 3 2 जा, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में 5/2 जो है अब कट नहीं रहा है किसी से भी, तो हम लोगों ने इसे ऐसे का रहने दिया, ठीक है। अब इसे हम लोगों को तोड़ना होगा होल फ्रैक्शन में, ठीक है, होल नंबर में। तो होल नंबर में तोड़ने से पहले इसे हम लोग यहाँ नीचे ला दिए, अब और ये जो वैल्यू था इसे हम लोगों ने परसेंट में रहने दिया। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग होल नंबर में 5/2 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 होल 1/2, और ये हमारा इसका परसेंटेज रहेगा साथ ही में। कैसे हम लोगों ने निकाला है, तो 5 और 5 को 2 से डिवाइड किया है, तो 2 2 जा 4, 4 आया, यहाँ पे 1 आया तुम्हारा रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर आता है वो तुम्हारा ऊपर रहेगा, और यहाँ पे ऐसे नहीं, देखो इस तरीके से देखो, जो क्वोशेंट आएगा तुम्हारा वो तुम्हारा होल रहेगा, और जो रिमाइंडर रहेगा वो ऊपर, और डिवाइजर जो रहेगा वो नीचे, और यही तुम्हारा होल नंबर में निकल कर आ गया नंबर। समझ में आया। तो इसे हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से आंसर निकाल लिया। हाँ भाई यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है।
तो ये आंसर तुमने अगर समझ लिया हो तो यहाँ तक क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी तुम्हारा ख़त्म होता है। वीडियो पूरा देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। बाकी जितने भी वीडियो जिस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं उन सभी को तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी विजिट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो